हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे लेस के आज मेरे पास में ये टुकड़े हैं। तो इनसे आज हम बहुत ही प्यारा सा एक पोटली बैग बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर फिल करने के लिए मैं इस तरह का शॉपिंग बैग यूज करूंगी। और सबसे पहले हम ड्राप पर कटिंग कर लेंगे। तो मैंने ये पेपर ले लिया है 9 इंच में, यहाँ पर इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। लाइन ड्रॉ कर देंगे अच्छे से और इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको कट कर ले रही हूँ। तो एक्स्ट्रा पार्ट को अलग कर देंगे कट करके। अब इसको हम बिल्कुल बराबर में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ कॉर्नर से और यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इसको हम। और ड्रॉ करने के बाद में हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल पीस मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरे पास में ये कट हो गया है। अब मैं इसी की साइज का मैं कपड़े पर भी कट कर लूँगी। तो मुझे 4 पीस चाहिए इस तरह के ट्रायंगल पीस में, शेप में। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 1 पीस इस तरह से यहाँ से कट कर लूँगी और 3 और कट कर लूँगी मैं। तो आप एक साथ भी इनको कट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये कट कर लिया है और 3 मेरे पास में ये आ गए हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 पीस ट्रायंगल शेप में कट कर लिए हैं। अब एक नीचे बेस लगाने के लिए मैंने 8 बाई 8 का ये 1 पीस लिया है। इस तरह से मेरे पास में ये रेडी हो गए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर इसी की साइज के ये शॉपिंग बैग को कट कर लूँगी और इसी के साइज का मैं इसमें लाइनिंग पीस भी कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये कट कर लिया है। देखिए अब जो ट्रायंगल पीस है हमारे, उनको भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे शॉपिंग बैग को। तो इस तरह से रखते हुए मैं ट्रायंगल शेप में इनको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए 4 पीस ये रेडी कर लिए हैं कट करके और इसी के साइज़ का हमें लाइनिंग भी कट कर लेनी है। अब मैं इसमें बचे हुए लेसेस के टुकड़े लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी तरीके की कोई भी लेस हो आपके पास में, वो आप लगा सकते हो यहाँ पर। तो मेरे पास में इस तरह के छोटे छोटे ये टुकड़े हैं, तो इन्हीं का यूज करके मैं ये जो पोटली बैग है वो बनाकर रेडी करूँगी। तो सारे जो पीस हैं हमारे इनमें, तो मैं इस लेस को लगाकर रेडी कर लूँगी सारे पीसों में। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी पीसों में मैंने ये रेडी कर लिए हैं लेस लगाकर अच्छे से। अब हमें क्या करना है, देखिए कि जो ये हमने एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है और ये हमने जो शॉपिंग बैग का कपड़ा लिया है और इसी के ऊपर हम ये जो हमारा लेस का जो हमने रेडी किया था ये वाला ले लिया है, ये वाला पीस। अब मैं इसको पिन अप कर लूँगी पहले, ताकि जब मैं इसमें सिलाई लगाऊँ तो ये इधर उधर नहीं हो। अब तीनों साइड हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो सारे पीसों को हमें इसी तरह रेडी करना है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा कर देखिए सारे पीस रेडी कर लिए हैं। अब जो हमारे बेस बनाना है हमें, उसमें भी हमें सेम उसी तरह से करना है। लाइनिंग का कपड़ा रखना है, शॉपिंग बैग का ये कपड़ा रखना है और इस तरह से जो मेन वाला कपड़ा रखकर हमें पिनअप कर लेना है और चारों ओर इसके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से पिनअप कर दिया और चारों ओर सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे हम इसको। तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने इसमें। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे कट कर लीजिए आप। अब इस तरह की मेरे पास में देखिए ये लेस है, तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ। आप मोती की लेस हो तो मोती वगैरह की जो लेस आती हैं वो लगा सकते हो, लटकन वगैरह की जो लेस होती है वो भी लगा सकते हो। तो मैं चारों ओर सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल पीस है उनको लेना है हमें। तो इस तरह से सीधी वाली साइड अंदर रखनी है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम इनको रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये 1 पीस रेडी कर लिया है सिलाई लगाकर एक साइड। अब यहाँ पर मुझे इस तरह की चैन इसमें अटैच करनी है। तो देखिए मैंने सेम कलर की चैन ली है, आप कोई भी कलर की चैन ले सकते हो। सेम कलर की हो तो सेम ले लीजिए, अगर अलग कलर की है तो अलग ले लीजिए। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो इस पर हम इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ में, जो मार्जिन है उसको अंदर करते हुए। तो देखिए इस तरह से मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। दूसरे पीस को भी हमें लेना है और इस तरह से लगाना है। सिलाई यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है और टॉप स्टिच इसके ऊपर लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने देखिए जो हमारी चैन है वो लगा कर रेडी कर ली है। अब हमें इसमें हैंडल बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी और 18 इंच ये लंबी मैंने एक ये पट्टी ले ली है और इसके अंदर 1 इंच चौड़ाई का मैंने ये इस तरह का शॉपिंग बैग ले लिया है
और ये पट्टी कट करके मैं इसके अंदर फिल कर दूँगी और सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से सिलाई लगाकर मैंने ये रेडी कर ली है। अब मेरे पास में इस तरह की लेसेस हैं, तो देखिए ये मैं लगा दूँगी इसमें। तो देखिए सारी लेस ही मेरे पास में अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो जैसी भी आपके पास में लेस के टुकड़े पड़े हों, आप उनका यूज करके इस तरह का जो पोटली बैग है वो बनाकर रेडी कर सकते हो। तो मैं इस तरह से इसको लगा कर रेडी कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये लेस लगा कर रेडी कर लिया। तो हैंडल हमारा ये बन गया है। अब देखिए अब हमें लेना है ये पीस, तो इसके यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेनी है, इसको अटैच कर लेना है। तो हमारे चारों पीस ये रेडी हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। अब हमें हैंडल लगा लेना है, क्योंकि हम बाद में लगाएंगे तो ठीक से लग नहीं पाता है। तो देखिए आमने सामने के जो ये हमारे ये ट्रायंगल पीस है ना, हमें इस तरह से ये हैंडल लगाना है, यानी एक को छोड़कर एक, इस तरह से हमें ये हैंडल लगाना है। तो इस तरह से इसको लगा कर रेडी कर लूँगी मैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर हैंडल भी लगा लिया। अब इसको उल्टी वाली साइड से करना है, हैंडल को अंदर की साइड कर लेंगे हम इस तरह से। अब इसमें हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से मैंने देखिए सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब हमें लेना है ये बेस, और इसको हमें इस तरह से पहले पिनअप कर लीजिए, या तो आप और ऐसे ही लगाना चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैं पहले आपको पिनअप करके बता देती हूँ। तो देखिए कॉर्नर पर ही मैं पिन लगा रही हूँ इसमें, और इसमें चारों ओर इस तरह से पिन लगा लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह का जो पोटली बैग हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और घर पर ही हम इनको रेडी कर सकते हैं। कोई भी कलर का आप इस तरह से रेडी कर सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, छोटा या बड़ा। तो मार्केट से जब हम लेते हैं तो साइज़ का भी हमें इशू रहता है कि भाई ये छोटा है ये बड़ा है। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ये शॉपिंग इस तरह का जो पोटली बैग है वो बना कर रेडी कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब जो हमने चैन लगाई है ना, उसको हमें इस तरह से ओपन करना है अच्छे से। इसको सारे कोने वगैरह हैं उनको अच्छे से हमें सीधा कर लेना है, इसको पलट लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये इस तरह से इसको सीधा कर लिया है। अब जिप को हम इस तरह से लगा देंगे, और देखिए अब इसमें आप काफ़ी सारा आप सामान रख सकते हो, पैसे रख लीजिए, फ़ोन रख लीजिए, कहीं भी इधर उधर जाते हैं आप शादी वगैरह और शादी पार्टियों में, तो आप वहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की ये फैंसी वाली जो लटकन होती है वो यहाँ पर लगाई है। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाइए। तो देखिए इस तरह से मैंने पोटली बैग बनाकर रेडी कर लिया है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। और छोटे छोटे इस तरह के लेस के टुकड़ों को हम अक्सर क्या है ना फेंक देते हैं, तो इनका इस तरह से यूज कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारा सा ये हमारा पोटली बैग बनकर रेडी हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इस तरह से बना सकते हो, कोई भी कलर का अपने हिसाब से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो देखिए आप भी इस तरह से घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और आजकल ये ट्रेंड में भी है, और ना बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट आप इनको बनाकर रेडी कर सकते हो, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े हुए बेकार इस तरह के लेस के टुकड़ों से। तो फ्रेंड्स आप ट्राई कर सकते हो। फिर मिलते हैं इसी तरह की न्यू वीडियोज़ के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।